महाकाल। आज हम बात करेंगे सिकवाल पब्लिकेशन के फर्स्ट पार्ट राजस्थान के परिचय में राजस्थान भूगोल के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर, रणकपुर पाली को खंभों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। किराड़ू जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। भंड देवरा जिसे राजस्थान की मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है? भंड देवरा को। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है एवं भंड देवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। कोटा को राजस्थान का वर्तमान नालंदा कहा जाता है और गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भीलवाड़ा को अब्रक नगरी व वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का सी द्वार कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। तो राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है? झालावाड़ को। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा गया है? राजस्थान का अबुल फजल मुणोतनैंसी को कहा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो फर्स्ट राजस्थान का अबुल फजल मुणोतनैंसी को कहा गया है। वागड़ के गांधी किसको कहा गया है? वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा गया है। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा गया है। तो राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास हैं। और राजस्थान का नरसिंह किसको कहा गया है? भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा गया है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। तो किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा को माना जाता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को माना जाता है। हल्दी घाटी का शेर कौन है? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। वागड़ के धनी किसको कहा जाता है? तो वागड़ के धनी नरहर के पीर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया राशमी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है इसको कहा जाता है। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमना लाल बजाज को माना जाता है। राजस्थान के गांधी जी के 5वें पुत्र किसको कहा जाता है? तो जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र माना जाता है। राजस्थान का नेहरू किसको कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राजपूताने का कर्ण रायसिंह को कहा जाता है। तो राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है? रायसिंह को। राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुलबाई भट्ट को जाना जाता है। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप या भूला बिसरा राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। तो राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहा जाता है? अल्लाह जिला बाई को। राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो को कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है और वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरी बाई को। नेक्स्ट है, सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। कोटा को राजस्थान की शैक्षिक नगरी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का वेनिस और गुलाबी शहर व रत्न नगरी कहा जाता है। अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र है। ये कथन ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? कथन गलत होगा। बल्कि के मेवल जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र क्या कहलाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र मेवल कहलाता है। मेवात जो है अलवर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। आरबुज जो सिरोही व
आरबू का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? तो राजस्थान के पाली में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। वागड़ जो है वह पाली, नागौर व सीकर, झुंझुनू के कुछ भाग को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू के कुछ भाग को वागड़ नहीं बांगर या भागड़ कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, अलवर राज्य के उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। हाड़ौती, कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारां के क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भाग को क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। मेवात का क्षेत्र अलवर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है। जो अलवर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात कहा जाता है। मारवाड़ या मरुआर या मारवाड़ जोधपुर राज्य को कहा जाता है। अर्बुद या चंद्रावती सिरोही व आबू के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वागड़ या वारगर डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ को, ये वागड़ है और ऊपर बांगड़ था। वागड़ जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। मांड या वल्ल प्रदेश जैसलमेर को कहा जाता है। ढूंढाड़ जयपुर व आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। मालव देश प्रतापगढ़, झालावाड़ को कहा जाता है। शिवी, मेदपाट, प्रागवाड़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। खेराड़ एवं माल खेराड़ भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील व अधिकांश टोंक जिले के क्षेत्र को कहते हैं। तो खेराड़ या माल खेराड़ किसको कहते हैं? भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील व अधिकांश टोंक जिले को कहा जाता है। मेरवाड़ा अजमेर व राजसमंद जिले और दिवे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा कहा जाता है। शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू के जो क्षेत्र है उसको शेखावटी कहा जाता है। गोंडवाना प्रदेश जो है दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर व पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? गोंडवार कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर व पश्चिमी सिरोही को गोंडवार कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है। जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर राज्य का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? जांगल प्रदेश कहलाता है। योद्धे क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास प्रदेश को कहा जाता है। शूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली को कहा जाता है व गिरवा उदयपुर नगर क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। डांग क्षेत्र अलवर, डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र कहा जाता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को कहा जाता है। भोराट का पठारी क्षेत्र उदयपुर जिले के गोगुंदा, राजसमंद जिले व कुंभलगढ़ तहसील को क्या कहा जाता है? भोराट का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज स्थित है तो ये जयपुर में स्थित है। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? कथन गलत होगा। जैसलमेर में सर्वाधिक लू वाली आंधी वाला जिला है तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? गलत कथन होगा। माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान है, ये कथन सही है कि माउंट आबू क्या है? सर्वाधिक ठंडा स्थान है। झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। कांडला राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी भोराट का पठार सर्वाधिक आंध्र स्थान है तो ये कथन सही नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है चूरू सर्वाधिक गर्म स्थान, ये कथन सही है। फलोदी जोधपुर सर्वाधिक शुष्क स्थान है। फलोदी जोधपुर क्या है? सर्वाधिक शुष्क स्थान है। चूरू सर्वाधिक गर्म स्थान है। झालावाड़ सर्वाधिक आंध्र जिला है। नेक्स्ट है भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया था। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम व्यक्तित्व के संबंध में सूची फर्स्ट सेकंड के सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेजर ध्यानचंद को शौर्य चक्र विजेता से सम्मानित किया गया। राज्य के प्रथम व्यक्तित्व के संबंध में तो मेजर ध्यानचंद सर्वप्रथम किसको दिया गया? शौर्य चक्र विजेता सर्वप्रथम किसको दिया गया? मेजर ध्यानचंद को दिया गया।
वीर चक्र विजेता सर्वप्रथम अजय आहूजा को दिया गया। महावीर चक्र विजेता कर्नल किशन सिंह राठौर को दिया गया। और कीर्ति चक्र विजेता सर्वप्रथम किसको दिया गया? मूल सिंह को दिया गया। तो राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व हैं जिसमें मेजर दयानंद को शौर्य चक्र विजेता से सम्मानित किया गया। अजय आहूजा को वीर चक्र दिया गया। कर्नल किशन सिंह राठौर को महावीर चक्र दिया गया और मूल सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के किस चिकित्सक को कृत्रिम पैर का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर पी.के. सेठी को कृत्रिम पैर के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम राजस्थानी पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। तो प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? डॉक्टर करणी सिंह जो है प्रथम राजस्थानी अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये कथन गलत होगा। बाकी R.K. नायर राजस्थान के प्रथम सतर्कता आयुक्त हैं। तो राजस्थान के प्रथम सतर्कता आयुक्त कौन है? R.K. नायर हैं। रघुनाथ सिंह राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं। रघुनाथ सिंह राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं। और पी बनर्जी राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हैं। पुलिस महानिरीक्षक की बात करें तो पी बनर्जी और पुलिस महानिदेशक कौन होंगे? रघुनाथ सिंह होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान ललित कला अकादमी के कलावेद सम्मान से सम्मानित प्रथम कलाकार थे। तो श्री राम गोपाल विजयवर्गीय है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी के कलावेद सम्मान से सम्मानित प्रथम कलाकार श्री राम गोपाल विजयवर्गीय माने जाते हैं। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? गलत होगा। मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर बी के मेजर पीरू सिंह के परमवीर चक्र विजेता प्राप्त करने वाले प्रथम है। तो मेजर पीरू सिंह को परमवीर चक्र विजेता प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्तित्व हैं। घनश्याम दास बिड़ला पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्तित्व हैं। तो घनश्याम दास बिड़ला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्तित्व। नेक्स्ट है अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी सैनिक थे। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी सैनिक कौन थे? शंभू सिंह जो है अशोक चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले सैनिक थे। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पुरुष कौन थे? पद्मश्री से प्रथम बार पद्मश्री किसको दिया गया था? तो सूर्य कुमार भुवन को प्रथम पद्मश्री राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री मिला था सूर्य कुमार भुवन को। नेक्स्ट है मैक्स से पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला है। तो अरुणा रॉय जिनको मैक्स से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री व पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया। तो रतन शास्त्री जो है राजस्थान की एकमात्र महिला है जिनको पद्मश्री व पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले राजस्थान की प्रथम महिला है। पद्म विभूषण की बात करें कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? जानकी देवी बजाज है। नेक्स्ट है राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय स्थित है। तो राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर हैं। तो झालावाड़ जो है उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट है किस नए गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद हमारा जो राजस्थान है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण उत्तर में कोणागांव श्री गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक हम राजस्थान का विस्तार है। कोणागांव श्री गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा जो दक्षिण में स्थित है तक विस्तार है। नेक्स्ट है देश का सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश है। तो राजस्थान देश का सबसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश है। नेक्स्ट है निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े के क्रम में मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा। जयपुर, पाली, नागौर एवं जोधपुर। सबसे पहले आएगा जयपुर, फिर उसके बाद पाली, फिर उसके बाद नागौर और सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला जोधपुर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से समीपवर्ती राज्यों का वह जिला कौन सा है जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही होगा। समीपवर्ती राज्यों का वह जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता है। मुक्तसर, भिवानी, राजगढ़ और अरावली जो चारों जिले जो हैं
वह प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूते हैं। मुक्तसर, भिवानी, राजगढ़ एवं अरावली। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे जिलों का सही युग्म है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिलों का सही क्रम क्या होगा? जयपुर और दौसा। सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर की है और सबसे कम किसकी है? जैसलमेर की। नेक्स्ट है गंगानगर जिले की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? तो बहावलपुर या बहावल नगर या बहावलपुर जो है पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का। तो गंगानगर जिले की पश्चिमी सीमा पर कौन सा जिला स्थित है? बहावल नगर या बहावलपुर है। नेक्स्ट है राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल व ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है जोधपुर जयपुर राजमार्ग में निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोधपुर जयपुर राजमार्ग बर दर्रे से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? जोधपुर जयपुर राजमार्ग बर दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र देशहरों के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर में रागा व जरगा पर्वत चोटियों का मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वह देशहरों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? कोडावन जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन है? चिकारा है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। नेक्स्ट है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो खेजड़ी को राजस्थान का या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी को राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? यह पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है जैसलमेर जालोर जो अन्य से भिन्न है। अलवर भरतपुर ये नज़दीक वाले ज़िले हैं। बीकानेर और गंगानगर डूंगरपुर बांसवाड़ा और जैसलमेर जालोर क्या है? अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट है राजस्थान में संलग्न जिले हैं। तो राजस्थान में सिरोही, पाली और नागौर जो है ये क्या है? संलग्न जिले हैं। सिरोही, पाली एवं नागौर। नेक्स्ट है कोटा के देशांतरी स्थिति है। कोटा की देशांतर स्थिति 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्व में 75 डिग्री से 77 डिग्री। नेक्स्ट है दौसा कब नए जिलों के रूप में अस्तित्व में आया? दौसा जो है 1991 में। कब? 1991 में दौसा जिला अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय 6:15 समय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर 74 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। में स्थानीय समय क्या होगा? तो 5:42 40 सेकंड साई होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो नागौर में एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट है जैसलमेर जिले का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। तो जैसलमेर का क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बतलाइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नागौर, फिर उदयपुर, चित्तौड़ एवं टोंक। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मदा के बारे में। जय श्री महाकाल।